डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम उठाएंगे एक नया टॉपिक जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। क्लास 10th के लिए पहले हम देखेंगे ये फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिडो विच मीन्स कंपैक्ट और एन एग्रीमेंट। इसका मीनिंग है कंपैक्ट या एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट करना है किसी के साथ तो फेडरलिज्म का मीनिंग वही है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री दैट आर स्टेट्स। फेडरलिज्म एक वो सिस्टम है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेंट्रल और स्टेट के दरमियान पावर्स को डिवाइड करना फेडरलिज्म को कहते हैं। जो हमारा हिंदुस्तान है इट इज फेडरल कंट्री। इंडिया हैज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यहां पर हमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव द आल्सो द लोकल गवर्नमेंट। तो इसलिए यहां पर जो पावर्स हैं वो इन तीनों में डिवाइड किए जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट इज यूनिटरी सिस्टम। ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम वो एक सिस्टम है, इसमें एक लेवल की गवर्नमेंट या उसमें कुछ सबऑर्डिनेट्स तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मरकजी गवर्नमेंट में है। Federal system of government, two or the more levels of government. These two are a union government and the state government. The central government cannot order the state government to do something. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकता है कि आप ये करो या वो करो या कोई और बात करो, कि इसमें स्टेट खुद ही ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है और अपने कुछ ऑर्डर्स भी नए ऑर्डर्स भी बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स हैं, अपनी कुछ पावर्स हैं, उसमें उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आंसरेबल वो नहीं है। अगर वो कोई काम करे या कोई ऑर्डर निकाले तो उसमें उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब नहीं देना है, ना उनसे जवाब देना है ना जवाब उनसे लेना है। इन इंडिया वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे हिंदुस्तान में जो है हमें 3 किस्म की गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ये 3 किस्म की गवर्नमेंट्स यहाँ पर चल रही थी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट चल रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट मरकजी गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट हमारी अपनी स्टेट जो है यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर्स के वसातत से हो रही है। और द लोकल गवर्नमेंट में जैसा कि हमारा पंचायती राज सिस्टम है, वो लोकल लेवल पर मामला को निपटा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर मामला को निपटा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल हेड है और सेंट्रल वो मरकजी गवर्नमेंट के हिसाब से अपने मामला निभा रहे हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अब दूसरी बात जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक दूसरा पॉइंट है। इट इज ए फेडरेशन इन विच सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए यूनियन इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। ये कमिंग टुगेदर है, ये एक दो जिस गवर्नमेंट मिल जाते हैं, एक दो कंट्रीज आपस में मिल जाते हैं, वो एक गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी वजूहात जो है उसको इंक्रीज करने में वो आपस में मिलके एक गवर्नमेंट बनाते थे, एक इंडिपेंडेंट फेडरेशन बनाते थे। सपोज अगर इनको किसी किस्म की कोई थ्रेट होगी तो वो मिलके उसके खिलाफ लड़ेंगे, जैसा कि हमारा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों मिलके अगर इन दोनों कंट्री में किसी पर किसी किस्म की कोई लड़ाई हो जाएगी या कोई दूसरी कंट्री पर किसी कंट्री पर चढ़ाई करेगा तो ये दोनों मिलके उस वक्त उस एनिमी के साथ
ملتے اس انمی کے ساتھ لڑتے ہیں، تو اس کو ہم کمنگ فیڈریشن کہتے ہیں. اور دوسرا ہے پوائنٹ ہے ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن. دوسری جو آپس میں یہ ہے ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن. اے لارج کنٹری ڈیسائیڈیڈ ٹو divide powers between the constituent states and the national government. The central government tend to become more powerful than the state government. کوئی بڑی کنٹری ہوتی ہے جس کو چلانے میں کوئی دقت آ رہی تھی، تو وہ پاورز کو شیئر کرتے ہیں اسٹیٹ میں. وہ اسٹیٹ میں پاورز، اور کسی اسٹیٹ کو اس صورت میں ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہیو equal powers, and some units are generally special powers. That is, Kashmir has the special power in India, that India, Spain and Belgium. ان میں کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جن کے کچھ اسپیشل پاورز ہیں، جیسا کہ ہمارے کشمیر میں پہلے، آج تو یوٹی بن گئی تھی، اب یہاں پر کچھ پاورز تھے جو یہ خود ان کی کانسٹیٹیوشن اپنی ہے، ہمارے اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشن کیپنگ ان ویو 370 ایکٹ. تو یہاں پر اپنی کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ اپنے پاورز، اپنے قانون یہاں پر بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ قانون چلتا تھا انڈیا میں، اسپین میں اور بیلجیم میں. آج کا ٹاپک اتنا ہی. تھینکس.